कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा स्नान करने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? एक सवाल था जो सबसे ज़्यादा पूछा जी, गया जी। और मुझे ऐसा लगता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? इसके बाद अगर कोई सवाल था जिसने पूरे देश का माहौल बदल दिया था, तो वो जी। था कि रसोड़े में कौन था? जी, बिल्कुल, बिल्कुल रसोड़े में कौन था एक मुझे लगता है कि ऐतिहासिक वाक्य हो गया है और सबने बहुत दिल खोलकर उस सेंटेंस का स्वागत किया और बहुत प्यार बरसाया है और जी। वाक़ई आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने पसंद किया है, पर इतना ज़रूर कहूँगी, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा स्नान करने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? राशिगण। तो जवाब नितिन जी ने दे दिया है कि रसोड़े में कौन था। थैंक यू मैम बहुत बहुत बखूबी किया मैम और आई थिंक बेहतरीन बात ये है कि जब ये वायरल हुआ 2020 में कोविड जी, के वक्त सब थोड़े से परेशान थे जी, जी, और इसने सबके चेहरे पे एक स्माइल ला दी और लोगों को शायद पता भी नहीं हो जिन्होंने नहीं देखा है सीरियल कि ये तकरीबन नहीं भी तो 10 साल पुराना क्लिप है जी, 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 तो वो जी। चीज़ है। जी, बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि कोई चीज़ जब एक नॉर्मल से हटकर होती है, तो कहीं न कहीं वो प्रभु के ब्लेसिंग्स होते हैं, प्रभु के जी, आशीर्वाद होते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे कठिन समय में मेरा एक इस तरह से एक वीडियो आया और दर्शकों को कहीं न कहीं मनोरंजित किया, तो थोड़े उनके उस टेंशन को थोड़ा-सा रिलीज़ किया, जी। उनको एक हँसने का मौका दिया, तो ये एक कलाकार होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि मैंने दर्शकों को मनोरंजित किया। बिल्कुल मैम, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जब आपने पहली बार ये वीडियो देखा था, हाँ। तो आप बहुत शॉक्ड और अपसेट सी हो गई थी। हाँ, बिल्कुल, मैं बहुत शॉक्ड थी नितिन जी क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, ज़्यादा तो एक्टिव मुझे नहीं है। ऐसा लगा क्योंकि एक एनएसडी की ट्रेनिंग है और एक मेरा बेसिक स्वभाव भी है कि मैं बड़े शिस्त के साथ रहती हूँ, तो मुझे बिल्कुल याद था कि मैंने वो डायलॉग कैसे बोला था और जब मैंने ऐसे देखा तो मैं बहुत ही अचंभित थी और मुझे मैं थोड़ी-सी अपसेट भी हो गई कि ऐसे कैसे हो गया? फिर जब 3-4 बार देखा तब मुझे समझ में आया कि अनदर पर्सपेक्टिव इज़ गिवन टू माय डायलॉग जी। और वो मुझे फिर बाद में बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि आजकल जो यंगस्टर्स नई-नई चीज़ें सोचते हैं, करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और दर्शक को पसंद आई, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? आपने यशराज मुखाते जिन्होंने ये बनाया, हाँ, उससे बात बिल्कुल। हुई? यस, यस मैंने फिर मेरी बहुत ही प्यारी-सी परम सखी है चारुल मलिक जिनको मैं हमेशा प्यार से मलिक साहब कहती हूँ। वो जर्नलिस्ट हैं, राइट? जी, जी और वो अभी एक शो भी कर रही हैं, हाँ। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मलिक साहब मुझे तो यशराज जी का नंबर चाहिए और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि यशराज जी कौन हैं मतलब पर्सनली या वैसे मैं नहीं जानती थी। तो उन्होंने नंबर दिया और मैंने उनसे बातचीत की, बहुत खुश हुए, उनकी मम्मी से भी बात करवाई और मुझे अच्छा लगा। सी यंगस्टर्स लाइक यू ऑल यशराज मुखाटे आप सब लोग हैं डूइंग सम गुड थिंग एंड गुड वर्क इज़ ऑलवेज़ एप्रिशिएबल। लास्ट तक रुके हुए हो? मतलब क्लिप पसंद आई। तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और अगर क्लिप इतना पसंद आया, तो सोचो फुल पॉडकास्ट कितना इंटरेस्टिंग होगा। गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक द लिंक बिलो।